दो लड़कों में आई दूरी। 2027 के विधानसभा चुनाव तक टिकेगी अखिलेश राहुल की जोड़ी। यूपी के दो लड़कों में दूरियां बढ़ने लगी हैं। कई चुनावों में साथ आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राहें अब जुदा होती दिख रही हैं। कई चुनाव में कभी जीत मिली तो कभी हार, पर इस दोस्ती का अंत भी हुआ और गठबंधन भी टूटा। और इस बार फिर वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। लोकसभा और हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस लगातार घिरती नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की लीडरशिप की दावेदारी कर रही हैं, उधर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले बयान का समर्थन कर कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। अखिलेश ने न सिर्फ ममता का समर्थन किया है, बल्कि राहुल के किसी भी तरह के नेतृत्व से इनकार भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव के समर में एक साथ उतरे थे, पर हाल ही के कई घटनाक्रमों पर नजर डालें तो सपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसी भी मौके पर एक साथ नहीं दिख रही। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दोनों के बीच दूरियां आ गई। किस बात ने यूपी के दो लड़कों के बीच कड़वाहट खोल दी? आखिर क्यों अखिलेश कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और अपने हर एक कदम से कांग्रेस को आगाह कर रहे हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं जो ये दर्शाते हैं कि आखिर राहुल और अखिलेश के बीच में आ रही दूरियों की वजह क्या है। संभल हिंसा मामले पर साथ न आना। अखिलेश यादव और राहुल गांधी संभल हिंसा मामले पर एक साथ नजर नहीं आए। अखिलेश यादव ने ये साफ कहा था कि ये हमारे साथ नहीं आए हैं और संभल हिंसा मामले को जोर शोर से सदन में उठाने की बात भी कही थी, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सदन में संभल हिंसा मामले पर भी कांग्रेस ने सपा का साथ नहीं दिया। सिटिंग अरेंजमेंट नाराजगी की बड़ी वजह। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में अयोध्या के सांसद और सपा के सीनियर नेता अवधेश प्रसाद की कुर्सी बदलने से भी अखिलेश और डिंपल नाराज है। सपा का कहना है कि ना तो पहले से इस बारे में बताया गया और ना ही भरोसे में लिया गया। पहले अवधेश प्रसाद पहली पंक्ति में अखिलेश और राहुल के साथ बैठा करते थे, लेकिन अब नई सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अवधेश प्रसाद को दूसरी रो में शिफ्ट कर दिया गया है। इस मामले में भी अखिलेश को राहुल का साथ नहीं मिला। अब राहुल की चुप्पी से भी अखिलेश काफी नाराज है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सपा शामिल नहीं। सिर्फ अवधेश प्रसाद की सिटिंग अरेंजमेंट ही नहीं, बल्कि अटानी मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन एक साथ नजर नहीं आया। जहां सदन में कांग्रेस ने अडानी मुद्दे को खूब उठाया, तो यहां पर सपा ने चुप्पी साध ली। उपचुनावों के दौरान कांग्रेस की चुप्पी। यूपी में उपचुनाव के दौरान भी सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस में बात न बनी, जिसके बाद यूपी में कांग्रेस ने पैर पीछे खींचे और सपा ने अकेले 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस ने समर्थन की बात तो कही, पर कांग्रेस सपा को समर्थन करती कहीं दिखी नहीं और ना ही कहीं साथ में कोई प्रचार या जनसभा की। यह भी दोनों के बीच दरार की बड़ी वजह मानी जा रही है। इन तमाम वजह से अखिलेश कांग्रेस से नाराज है और माना जा रहा है कि अब यूपी के दो लड़कों में दूरियां बढ़ गई हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दूसरी तरफ उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद सपा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में हरियाणा महाराष्ट्र परिणाम में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार का भी अखिलेश यादव पूरी तरह विश्लेषण कर रहे हैं और मान सम्मान बनाए रखते हुए कांग्रेस को बार बार चेता रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के हठी रवैये के सामने अखिलेश नरमता से रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस के कितने ही कदम अखिलेश यादव को चोट पहुंचा रहे हो, फिर चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, बीच उपचुनाव सपा को अकेला छोड़ना हो या अन्य मुद्दों पर साथ ना होना, बावजूद इसके अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की बात कहते नजर आते हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस में बात नहीं बन रही थी, लेकिन दोनों के बीच बात बनी और दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम भी सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा संदेश दिया और अब इसी संदेश को दोहराने और उसी फॉर्मूले पर 2027 का चुनाव जीतने की बात भी सपा कांग्रेस करती नजर आ रही थी। लेकिन कांग्रेस का हर कदम अब अखिलेश को नाराज जरूर कर रहा है, जिससे ये तो साफ है कि यूपी के दो लड़कों के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं और ये दूरी यही संकेत दे रही है कि ये गठबंधन 2027 के चुनाव तक नहीं टिक पाएगा।
डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।